तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज के लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना दिए हैं पहले ही। एक में है 1 से लेकर 10 तक और दूसरे में है 11 से लेकर 20 तक। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर ये 21 से लेकर के 28 तक। ठीक है। और इसके पहले के जो दोनों वीडियो मैंने बताए हैं आपको, उन दोनों वीडियोज़ के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी हम चलिए बताते हैं आपको सवाल नंबर 21 से लेकर के। तो देखिए, ये जो सवाल नंबर 21 है, इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं ना कि इसमें और इसमें दोनों में कम से कम बी जो है, बी को तो हम कॉमन कर ही सकते हैं। ठीक। अब बी हमने कॉमन कर लिया है तो इस ब्रैकेट में क्या बचा, 6a। चलो लिख लेते हैं, माइनस लिख लिया। बी स्क्वायर था ना, एक बी अगर कॉमन है तो एक को भी तो अंदर रहेगा ना। ठीक। अब लिखो प्लस। अब 12 और 2 में 2 तो कॉमन कर ही सकते हैं। उसके बाद ए तो नहीं है इसमें, लेकिन सी इसमें भी है तो सी भी चलो क्या कर लेते हैं, कॉमन। अब लगाएंगे ब्रैकेट और 2 6 जा 12। ठीक है। सी अगर कॉमन है बाहर तो ए तो अंदर लिख सकते हैं ना। अब देखो माइनस और 2 भी बाहर है, सी भी बाहर है, तो बचा कौन, बी। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मैच कर रहा है। देखो, 2 ब्रैकेट अगर मैच करने लग गए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है बहुत सही जा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए अब आगे क्या करना है, जो ब्रैकेट मैच कर गया उसको लिख लो सबसे पहले, और उसके बाद जो ब्रैकेट बचा रह गया यानी कि जो सामान बचा रह गया उसको एक ब्रैकेट में डाल लो, b+2c। ऐसे b+2c, यही है आपका आंसर। अब ध्यान से देखिए, ये 22वां नंबर। अब 22वें नंबर में क्या हो रहा है, इसमें ये है कि अब जैसे यहाँ पर x-2y पर स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब कि ये ब्रैकेट जो है 2 बार है। ठीक। और इसमें तो x-2y नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हम इसको सेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, इधर का तो मान लीजिए मैंने उतार दिया, लेकिन इधर हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों में हम 4 को तो कॉमन कर ही सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x-2y। ठीक। अब तो दोनों ब्रैकेट देखो मैच कर रहा है ना, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट का स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट तो हम जैसे ही यहाँ पर बाहर लिखेंगे ना, तो एक ब्रैकेट जो है बड़े ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा, ये इस तरह से। और यहाँ पर एक ही ब्रैकेट था, वही बेचारा कॉमन में चला गया, तो बचेगा कौन, +4। प्लस लिख करके 4। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब हम देख रहे हैं ना कि इस बड़े ब्रैकेट के अंदर भी ये ब्रैकेट खोलने के बाद कुछ काम करने के लिए बचा नहीं है, तो इसीलिए हम बड़े आराम से इसको छोटे ब्रैकेट में ही पैक करके लिख देते हैं। इसको भी x-2y+4, यही है आपका आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 23। तो ये जो 23वां सवाल है, ये भी वही घिसा पिटा सामान है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसका ना डिज़ाइन जो है चेंज कर दिया है, तो कोई बात नहीं, इसका जो डिज़ाइन जो है ना इसको हम ठीक भी कर लेते हैं। देखो, ये जो वाई स्क्वायर इसको लिखा रहने दो, इस -xy को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर ही डालो, तो क्या आ जाएगा, इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -xy ना, और माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और x बनेगा x², और ये वाला y अलग से, और ये जो है -x³ ये हमने लिख लिया। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देख रहे हैं कि इसमें और इसमें y तो कॉमन कर ही सकते हैं, और इस तरह से यहाँ पर y² होने की वजह से हम यहाँ पर एक y जो है अंदर लिख देंगे, और माइनस, और यहाँ बचेगा कौन, x, और प्लस लिख करके वही काम जो है यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर ध्यान दो, x² है, और यहाँ पर क्या है, x³ है, तो x² तो कॉमन आराम से कर लेंगे। ठीक। अब ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ये जो y बचा है वो, और माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर x³ था ना, अगर स्क्वायर मैंने कॉमन किया है तो एक को तो x बचा ही होगा। और इस तरह से हमें नज़र आ रहा है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मैच कर रहा है, तो भैया जो मैच कर रहा है ना उसको पहले लिख लो, और जो बचा सामान है जैसे कि y+x², इसको लिख लो अगले ब्रैकेट में। यही है आपका फाइनल आंसर।
और अब देखिए सवाल नंबर 24। ये बड़ा मज़ेदार है, बस ध्यान से देखते जाना ना। देखो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, हम वैसा ही होल स्क्वायर बना देते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है वो देखो, ये जो एक आइडेंटिटी होती है ना, ये कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होगा। इसके इक्वल क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा लिखते हैं ना। तो इसी आइडेंटिटी का हम इस्तेमाल करेंगे किसमें, इसमें। अब बस ध्यान से देखो, फटाफट हो जाएगा। अब जैसे ये ए की जगह पे ए एक्स पूरा है, तो कोई बात नहीं, ए स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सही। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब प्लस बी का भी तो स्क्वायर करना है, लेकिन बी के साथ वाई भी है, तो बी स्क्वायर भी होगा और वाई स्क्वायर भी होगा। अब लिखेंगे प्लस 2 लिख करके, ए बी होता है ना 2ab, लेकिन हम देख रहे हैं कि ए एक्स बी वाई सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसीलिए हम लिख लेते हैं ऐसे ए बी एक्स वाई। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब ये लिखेंगे हम प्लस, वही हाल यहाँ भी होगा, लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ना, तो इस तरह से होगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अब लिखेंगे हम माइनस, क्या लिखेंगे अब, 2ab एक्स वाई। ठीक, क्योंकि भाई देखो सबका मल्टीप्लाई जब होगा तो हम ए बी को आगे लिखें चाहे एक्स वाई को पीछे लिखें, कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इससे जो है कि ये वाला कट गया। अब मज़ा आया। अब देखो, अब क्या करना है ना कि यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन है ना, ये वाला और ये वाला जिसमें एक्स स्क्वायर मौजूद है, इसको पास पास लिख लेते हैं। ये देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाला हो गया ना। अब लिखते हैं वाई वाला, तो ये लिखेंगे पहले। हम चाहते हैं कि ए स्क्वायर वाला ही पहले लिख लेंगे तो बढ़िया रहेगा ना। तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर चलो पहले लिख लेते हैं, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद में इसको लिखते हैं प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हमने जो है कि एक्स वाला आगे लिख लिया है और वाई वाला पीछे कर लिया है। इसको कहते हैं ना अरेंजिंग, तो मैंने इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लिया है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है क्या, एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब क्या होगा, अब प्लस लिखेंगे, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, वाई का स्क्वायर, तो यहाँ भी बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब हम देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हूबहू मैच कर रहा है, इसीलिए इस ब्रैकेट को हम सबसे पहले आगे निकाल के अलग से लिख लेते हैं, और जो बचा खुचा है उसको हम अगले ब्रैकेट में लिख लेंगे। क्या बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेते हैं इस वाले ब्रैकेट में। ठीक है, समझ में आ गया होगा, यही है आपका आंसर। और अब देखिए सवाल नंबर 25, ये भी मज़ेदार है। ये कैसे होगा, देखो ए बी स्क्वायर हम चुप मार कर लिख लेते हैं पहले। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में जो b का मल्टीप्लाई है इसको हम खोल लेते हैं। कैसे, तो a का मल्टीप्लाई b में होगा, तो लिखेंगे क्या, ए बी। अब ये जो प्लस और माइनस है इसका बन जाएगा माइनस। 1 का जब b में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा b, और ये वाला जो -1 है वो अलग से लिख लेते हैं। ठीक, देखो सावधानी से लिखते जाओ, आंसर ज़रूर आएगा। अब इसमें और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि a और b, ए बी, देखो ए बी कॉमन है ना, तो ए बी को कॉमन कर ही लेते हैं। यहाँ पर a कॉमन हो गया था, b का स्क्वायर था, तो एक b अगर बाहर हमने लिख दिया है तो एक को जो b है वो अंदर लिख लेते हैं। प्लस ए बी पूरा का पूरा कॉमन हो गया था, इसीलिए हम अंदर 1 लिखेंगे। यहाँ पर 1 ही लिखना है ना, ये वाला 0 नहीं लिखना है। अब इधर हम क्या करेंगे, माइनस, माइनस हमने लिख लिया ना, तो क्योंकि कुछ कॉमन करने के लिए था नहीं तो बस माइनस, और माइनस ही क्या कहें, यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं ना, 1, क्योंकि जब कुछ ना मिले कॉमन तो आप 1 लिख सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, वो सही रहेगा। अब b लिख लिया,
एक ही माइनस यहाँ भी था, वो भी मैंने कॉमन कर ही लिया, तो क्या बचेगा अंदर प्लस में और 1, क्योंकि 1 1 जा 1 ही तो होता है। ठीक, अब देखो ये ब्रैकेट कॉमन हो गया है ना, कौन, b+1, इसको पहले लिख लिया, और ये जो है ab-1 ये बचा हुआ था, इसको हमने बाद वाले ब्रैकेट में लिख लिया, और आ गया आपका आंसर। अब देखिए जल्दी से 26 वाला। 26 वाला भी कुछ खास नहीं है। इसमें क्या करना है, इसमें ये तो और भी आसान है। ये देखो दोनों में एक्स स्क्वायर तो कॉमन कर ही सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर चलो हमने लिख लिया ना, यहाँ पर क्यूब था, स्क्वायर मैंने कॉमन किया है, तो एक एक्स तो बचेगा ही। अब माइनस और 3 लिख लेते हैं फट से, ठीक है। अब लिखते हैं प्लस। अब देखो इसमें कुछ भी कॉमन करने के लिए है नहीं ना, तो इसलिए हम जहाँ कुछ कॉमन करने के लिए रहता नहीं है वहाँ पे हम 1 लिखते हैं, और ब्रैकेट में वही जो सामान होता है वही ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि ये जो कॉमन है ब्रैकेट दोनों तरफ x-3, इसको लिख लो पहले, ठीक है, और उसके बाद जो ये x² + 1 है इसको हम लिख लेते हैं अगले ब्रैकेट में। ठीक है, यही है आपका आंसर। तो चलिए अब करते हैं सवाल नंबर 27। ये देखो, यह देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि ये जो ब्रैकेट बना तो है लेकिन इसको कॉमन कर नहीं सकते, इसमें कुछ और लिखा है उसमें कुछ और लिखा है। तो कोई बात नहीं, जो जैसा है वैसा ही मल्टीप्लाई कर दो। देखो ए बी का x² से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो क्या आ जाएगा, ab(x²) लिख लो प्लस ए बी का इससे भी मल्टीप्लाई कर लो, ab(y²). अब माइनस, यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a²xy ना, और यहाँ माइनस और प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, तो ये लिख लो पहले b², और b² के बाद में क्या, ये xy। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, एक सीक्वेंस बना लो। सीक्वेंस मतलब अब जैसे x को पकड़ लो ना, तो सबसे पहले x² आना चाहिए, उसके बाद x वाला आना चाहिए, जैसे कि यहाँ भी है और वहाँ भी है, उसके बाद बिना x वाला आना चाहिए, यानी कि ये वाला, इसमें x नहीं है ना, ये सबसे पीछे करना है। तो इस तरह से हम इस तरह सीक्वेंस में चलेंगे कि x के पावर को हम घटते हुए सीरियल में लेते जा रहे हैं, पहले स्क्वायर वाला, फिर x वाला, फिर बिना x वाला, इस तरह से। मतलब मेरे कहने का ये है, ये देखो ab(x²) लिख लिया ना, अब ये जो x वाले हैं इनको आगे लिख लो। अच्छा, x वाले में भी y लगा है, ठीक है, उससे मतलब नहीं, हम x को जो है फोकस करके चल रहे हैं ना, तो x वाले हैं ज़रूर, लेकिन a² वाला पहले लिखो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखो a²xy, उसके बाद ये b वाला b²xy, और ये जो बिना x का है इसको सबसे पीछे ढकेल दो, इसको थोड़ा दूर रखो। अब देखो, अब इसके बाद क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं, a है, a² है, तो कर लो a को कॉमन, b है, b यहाँ पे नहीं है तो भूल जाओ, x² है और यहाँ पे x है, तो x तो कॉमन हो ही जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट लगा लो, a कॉमन हो चुका था, b नहीं कॉमन हुआ था, तो b को अंदर लिख लो, x² था, यहाँ पे बाहर एक x आ गया था, तो एक x अंदर चला जाएगा। अब लगाना है माइनस, a² था, a कॉमन हो चुका है, तो एक खोए तो बचा होगा, x जो कि कॉमन हो चुका है, तो y तो बचा होगा। ये देखो ये ब्रैकेट बना ना, अब देखो माइनस लगाना है ना। अब यहाँ पे क्या कॉमन कर सकते हैं हम, b² है, यहाँ पे b है, तो b तो कॉमन कर ही लेंगे ना। अब उसके बाद x तो है नहीं, हाँ y तो है, y है और वहाँ पे y² है ना, तो y को कॉमन कर लेते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ ब्रैकेट लगेगा, b² था और b कॉमन किया है, तो एक को भी रहेगा अंदर, x कॉमन नहीं किया है तो x रहेगा अंदर, y को कॉमन कर लिया है, तो बात ख़त्म। अब लगाएंगे हम क्या, माइनस। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब हम माइनस कॉमन करते हैं, तो जब यहाँ पर प्लस था तो हमने कैसे माइनस कॉमन कर लिया भाई, इस तरह से कॉमन कर लिया कि एक प्लस के अंदर 2 ठो माइनस होता है। ये याद रखा करो हमेशा कि एक प्लस के अंदर 2 ठो माइनस का मल्टीप्लाई होता है, और ऐसे में अगर एक माइनस बाहर जा चुका है तो एक माइनस अंदर ज़रूर बचेगा, तभी तो माइनस और माइनस टकरा करके यहाँ प्लस आया होगा, ये भी तो सोचो। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि a कॉमन नहीं लिए थे, तो a यहाँ हमको लिखना पड़ेगा, b
कॉमन हो चुका था, ठीक है। और y का स्क्वायर था, तो एक y अगर कॉमन कर चुके हैं तो एक y तो अंदर लिखेंगे ही, ये इस तरह से। अब देखो देखने में अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एकदम मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको हम ऐसे ही पहले उतार लेंगे, बी एक्स माइनस ए वाई, और फिर अगले ब्रैकेट में ये लिखेंगे ए एक्स माइनस बी वाई, ए एक्स माइनस बी वाई, यही हमारा आंसर। और चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 28। 28 भी आसान है, ठीक है। 28 तो फटाफट हो जाएगा। देखो यहाँ हमको लिखना है एक्स स्क्वायर ना, और ये जो माइनस एक्स है और ये जो ब्रैकेट है इसका मल्टीप्लाई कर ही डालो, तो माइनस ये मल्टीप्लाई होकर के ए एक्स हो जाएगा, और माइनस प्लस बन जाएगा माइनस 2bx, ऐसा हम लिख दे रहे हैं 2bx ना। और ये जो पीछे पड़ा हुआ है कौन, 2ab, इसको यहीं पड़े रहने दो, ठीक। अब क्या होगा कि इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो कॉमन कर लेते हैं ना। एक्स स्क्वायर था ना, यहाँ हमने x लिखा है तो x एक खो रह जाएगा अंदर, और माइनस लिख करके a, इतना तो अंदर आ गया, ठीक। अब लगाएंगे हम माइनस, ठीक है। अब इन दोनों में 2 कॉमन है ना, 2, ऊपर से b भी कॉमन है, तो चलो b भी लिख लिया। x इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, तो उसको रहने दो। तो बचा कौन था, x को यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब इस प्लस के अंदर 2 ठो माइनस है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। इस प्लस के अंदर 2 ठो माइनस होता है, जिसमें से एक माइनस अगर बाहर कॉमन किया जा चुका है तो दूसरा वाला माइनस अंदर रहेगा, ठीक। तो 2 भी कॉमन हो चुका था, b भी कॉमन हो चुका था, बचा कौन था, a, तो a को यहाँ पे लिख लो ऐसे, ठीक। अब हमारा क्या आ जाएगा, ये जो कॉमन है x माइनस ए, इस ब्रैकेट को पहले लिख लो, और जो बचा खुचा है ax माइनस 2b, x माइनस 2b, इसको लिख लो बाद में। यही है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो को देख के मज़ा आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।